गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक कंक्लूड किया था। उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई किसी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ आप स्पेसिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 13, 12, कोई भी डाउट इसमें? एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी जो है चैट लाइव चैट में पोस्ट कर सकते हो। है कोई प्रॉब्लम एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग? तो देन प्लीज स्पेसिफाई इट। 13 क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं थोड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 13 सब्जेक्टिव कहता है बैलेंस शीट है मैसेज पी एंड क्यू की। पी और क्यू की कैपिटल कितनी बड़ी है? 24 और 17,000। जर्नल्स ऑफ 2000। प्रॉफिट एंड लॉस 11,000 के हैं। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वो एडजस्टेड है। संडी क्रेडिटर है, बैंक बैलेंस है, एसेट्स है। फर्म का प्रॉफिट 15,200 है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2। ये तो कब की बैलेंस शीट है? मार्च 1 की। मार्च 2 का प्रॉफिट कह रहा है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना बाकी है, उसको लगाने से पहले जो प्रॉफिट है मार्च 2 का वो दे रखा है 15,200। प्रॉफिट पी क्यू किस रेशो में शेयर करते हैं? 7:3। मार्च 2002 में दे एडमिटेड आर इनटू फर्म अपॉन द कंडीशन दैट ही पे 6,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ना एक बैलेंस शीट मार्च 1 की है। अभी पार्टनर का एडमिशन जो हो रहा है ना वो मार्च 2002 में हो रहा है। तो यानी तब तक तो बैलेंस शीट चाहिए ना मुझे। जब किसी का एडमिशन हुआ उस वक्त जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है पी क्यू, उनका क्या कैपिटल का स्टेटस है वो चाहिए ना। ओके, कहता है उसके अलावा आर एडमिट हो रहा है मार्च 2 में ऑन द कंडीशन दैट ही विल पे 6,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के 6 देगा जो वो दोनों पार्टनर से इक्वल जो गेन करेगा, रेशो इक्वल गेन करेगा। ये दोनों पार्टनर पैसा पूरा का पूरा साथ के साथ निकाल देंगे। 20,000 वो कैपिटल के देगा। फॉर मार्च 2003 प्रॉफिट फिर दे रखे हैं, यानी कि पहले तो 2001 के अंदर प्रॉफिट पड़े, फिर 2002 के प्रॉफिट आएंगे, फिर 2003 में 3 पार्टनर हो गए उनके प्रॉफिट दे रखे हैं। आपको कहता है कि 1, 2, 2, 3 की कैपिटल अकाउंट बना दो और गुडविल अकाउंट बना दो। 1, 2, 2, 3 का कैपिटल अकाउंट और गुडविल अकाउंट अपने को बनाने को कह रहा है। तो देखते हैं किस तरह से। और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना है 10%, वो भी अपने को कह रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल रिवाइज हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे जिस वजह से इनकी कैपिटल क्या हो जानी है? रिवाइज हो जानी है। तो अपने को देखना है कि एप्रोप्रिएशन वगैरह कैसे प्रॉफिट को बांटें। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एडमिशन के अलावा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को यूज किया इसने। चलो, अंदर जो जर्नल्स पड़े हैं वो कितने रुपए के पड़े हैं? 2,000। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो ये पुराने प्रॉफिट क्या कर दिए जाएंगे? शेयर कर दिए जाएंगे, जर्नल्स वगैरह एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन ये जो अंदर प्रॉफिट पड़ा है ये किस साल का है? ये 2001 का 11,000 प्रॉफिट है विच हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। तो अगले साल कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। मुझे कहां से पता लगा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है? क्योंकि अंदर देखो कोई करंट अकाउंट नहीं है। तो पहले तो 31 मार्च 1 की कैपिटल बताओ मुझे क्या है? कैपिटल बैलेंस एज ऑन मार्च 2001। ये जो कैपिटल हमें गिवन है कितने रुपए गिवन है? 24 और 17 की जो कैपिटल गिवन है पी और क्यू की, पी और क्यू की। ये जो कैपिटल है बिफोर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बांटा ही नहीं। 2001 वाला बांटा नहीं। उसको बांटने से पहले कैपिटल कितनी है? 24 और 17। ये प्रॉफिट इन दोनों का है, बांटो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ईयर 2000-2001 का प्रॉफिट कितने रुपए का है, वो प्रॉफिट 11,000 है। और पी क्यू का रेशियो क्या है, पी क्यू का ओल्ड रेशियो जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। किस रेशियो में बांटते हैं ये दोनों अपने प्रॉफिट, 7:3 में। ये ओल्ड रेशियो है, 7:3 में ही अपने प्रॉफिट पहले बांटते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अभी तो मार्च 1 में ही हूं मैं, इसको बांटो 7:3 में। 10 से डिवाइड 11 × 7 77 33। ये कैपिटल कब की है, ये कैपिटल मार्च 2001 की बैलेंस शीट में है, दिख नहीं रही हो। 24,477 कितना 31,700। 17 + 33 कितना 20,003। ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग। तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा तो कैपिटल का सही बैलेंस नहीं आएगा। ये कोई बचा के रखे हुए प्रॉफिट नहीं है, ये करंट ईयर के पूरे प्रॉफिट हैं। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किए बिना कैपिटल नहीं आएगी। जनरल तो पता ही नहीं कितने साल पुराने हैं, वो तो तब बांटेंगे जब किसी पार्टनर का एडमिशन या रिटायरमेंट होगा। फिलहाल ये कैपिटल आ चुकी है अपनी 31,700 और 20,300। अब आगे चलो आप। अब बात कर रहा है 31 मार्च 2002 की। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाओ आप। 3, एक तो पी है, क्यू है, एक आर और आ गया, पी क्यू और आर। 3 पार्टनर हो गए, पी क्यू आर। पी और क्यू की कैपिटल बताना कितनी है इनकी। ये तो मार्च 1 की कैपिटल मुझे पता है कितनी है, 30,700 20,300। जब किसी का एडमिशन होता है तो पहला काम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व बांटेंगे। अब मार्च 2002 में बांटेंगे। कितने के जनरल रिजर्व हैं, ये जनरल रिजर्व पड़े हैं 2000 के। ये ओल्ड पार्टनर के 7:3 में 1400 600 बांट लेंगे। अब वो पार्टनर आ रहा है तो उसके आने से पहले P&L अकाउंट भी तो बना लो। P&L एप्रोप्रिएशन ये किन का है, ये है ईयर 2001-2 का। तो उसमें पार्टनर 2 ही हैं, नया पार्टनर तो लास्ट में आएगा। ये प्रॉफिट तो उन दोनों के हैं, पी एंड क्यू के हैं ना ये। ओके, कितना प्रॉफिट है बोलो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है कितने रुपए, 15,200। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लो ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट द रेट कितने परसेंट है, 10% पर annum लगाओ। पी का क्यू का, पी की कैपिटल पे 3170 आ जाएगा, इसके ऊपर 2030 आ जाएगा, टोटल 3170 2030 5200 का इंटरेस्ट इनकी कैपिटल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 3170 और 2030 इन दोनों का। और कोई एडजस्टमेंट है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अपन ने कर दिया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बचे हुए प्रॉफिट किसके हैं, ये बचे हुए प्रॉफिट जो हैं 15,200 बचे हुए 10,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट किसके हैं, ये डिविजिबल प्रॉफिट पी क्यू के हैं। आर तो बाहर आया है, ये तो साल बीत गया, उसके प्रॉफिट हैं। 7-3 में बांटो, 7,000 ये शेयर करेगा, 3,000 ये शेयर करेगा। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये किस साल के हैं, 2001-2 के हैं। तो 2001-2 में तो ये दोनों ही थे, वो तो अब आ रहा है, अब आएगा वो तो ये कैपिटल किस में गए, पी क्यू में ही जाएंगे, ये है ही उनका इंटरेस्ट प्रॉफिट। पुराने वाले जनरल रिजर्व बांट दिया अपने। ओके, अब उसका एडमिशन करो, किसका, आर का। जो इन दोनों से रिलेटेड था वो इन दोनों में जा चुका है। अब आर की एंट्री करनी है आपने, चलो करो। आर बाय कैश, कैपिटल के कितने ला रहा है वो बोलो। कैपिटल के वो बंदा ला रहा है 25,000, गुडविल के 6 ला रहा है, कैपिटल के 25। कैश टू प्रीमियम कितने लाएगा वो, 31 मार्च 2002 की बात कर रहा हूं, ऑन आर्स एडमिशन। आर कितने के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है, ये पी और क्यू का ओल्ड रेशो था 7:3, आर आ रहा है 1/5 के लिए, 1/5 है ना। आर आ रहा है पार्टनरशिप में 1/5। किससे कितना लेगा, पी का सेक्रीफाइस देखो, पी हाफ लेगा, 110 लेगा वो पी से,
क्यू का सेक्रीफाइस देखो, क्यू से भी हाफ लेगा यानी 110 क्यू से, तो पी का न्यू रेशियो क्या बचा 7/10 माइनस 1/10 6/10। क्यू का न्यू रेशियो क्या बना 3/10 माइनस 1/10 2/10। आर तो 1/5 या 2/10 के लिए आ रहा है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया देखो, पी क्यू आर का जो न्यू रेशियो है वो हो गया 6:2 हो गया। और सेक्रीफाइसिंग आपको पता है 1:1 है पी और क्यू का, तो 6:2 या 3:1 न्यू रेशियो है और सेक्रीफाइसिंग क्या है 1:1 है। चलो अब जो प्रीमियम का पैसा लाएगा उसकी एंट्री तो आप समझते ही हो, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल के लाया वो 25, प्रीमियम के लाया वो 2, प्रीमियम दे रखा है मुझे सोल्व करके पेपर में, कितने पैसे ला रहा है प्रीमियम के वो 6000 गुडविल के ला रहा है। तो आप देखो टोटल 31 आया, लेकिन ये प्रीमियम का अमाउंट तो आप जानते हो किस में जाएगा, पी क्यू में, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, जो कि क्या है दोनों इक्वल कर रहे हैं 3:3। और फिर इसने कहा इन्होंने निकाल लिए ये पैसे, पी क्यू डेबिट टू कैश, इन्होंने ये 3:3 अपने निकाल लिए, ये पेपर में कह रहा है इन्होंने निकाल लिए हैं। तो आप देखो यहाँ पे बाय प्रीमियम 3:3 इन दोनों में गया, ओके, फिर इन्होंने निकाल लिए वो 3:3। तो आप देखो और कोई एंट्री है, इन्होंने निकाल लिए कैपिटल आर में आ गई बस, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्वेश्चन में। टोटल लगाना है 31,700 1,400 3,170 7,000 और 3,000 46,270 46,270 माइनस 3 करोगे तो 43,270। ये क्या आ गई, बाय बैलेंस कैरी डाउन मार्च 2002 की क्लोजिंग कैपिटल आ गई कितनी 43,270। अब दूसरे की देखो 20,300 प्लस 600 2030 फिर 3,000 फिर 3,000, ये आ गया 28,930 28,930। कम कर दो 3,000 25,930, आगे 25 और इधर भी कितना आना चाहिए 25। ये पार्टनर की कैपिटल आ गई, बोलो इसमें कोई भी डाउट। पी क्यू आर की ये कैपिटल 43,270 और 25,930 ये आ गई। और आर का तो बैलेंस आपको पता ही है, आर कितने के लिए बैलेंस रखता है 25,000। अब ये साल खत्म हो चुका है, बैलेंस शीट बना नहीं सकता मैं, बैलेंस शीट मत पूछ लेना, बन ही नहीं सकती। बैलेंस पता है क्या मार्च 2 में क्या स्टॉक था, क्या डेटर था, क्या कैश था, नो नहीं बना सकते। इसके बाद फिर आगे चलना है अगर, तो इसके बाद आपको चलना ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। अब आपको 2003 में चलना है, यानी कौन से साल की बात कर रहा है 2-3। अब तो 3 पार्टनर है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसमें शेयर 3 लोग करने वाले हैं। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है 2023 इसका एडमिशन हो चुका है, क्योंकि ये कैपिटल काउंट मार्च 2002 का है, ये कैपिटल मार्च 2 की। एक साल आगे चलो, कितने प्रॉफिट 29,420, और ये कह रहा है बिफोर इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लगाएंगे एट द रेट 10% पर एनम, पी क्यू आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा देंगे 4,327, इसका 2,593, इसका 2,500। तो ये जो प्रॉफिट है 4,327 2,593 प्लस 25 9,420 हो गए। बचे हुए डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन शेयर करेंगे, तो कितने बच गए बोलो, कम कर दो 29,420 20,000। 20,000 किस रेशो में जाएंगे आपको पता है, वो न्यू रेशो में जाएंगे, क्योंकि ये तीनों का है, ये साल बीत गया, तीनों का प्रॉफिट है। तो पी क्यू आर में न्यू रेशो में जाएंगे। न्यू रेशो क्या है इनका, न्यू रेशो वो पड़ा नीचे 6:2 है, 6:2 कह दो या 3:1 कह दो, 5 से डिवाइड 12,000 4 और 4। तो पार्टनर का कैपिटल पी क्यू आर का जो कैपिटल है वो फर्स्ट अप्रैल 2002 में कितनी है 4,3,270 25,930 और 25।
इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, फिर आपने P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया, कितना 12,044, बस और कुछ नहीं है। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कब का आ गया इनका, 31 मार्च 2003। मैंने इस तरह इसलिए बना लिया, स्पेस नहीं था तो मैंने इसको इस तरह से एक स्टेटमेंट टाइप लिख लिया, बात तो एक ही है। देखो और बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में, और तो कुछ करने को नहीं है। 32,523 ये करोगे 31,500, खत्म, ये बैलेंस आ गए। यानी ये क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का कम में जनरल डिस्कशन कर रहा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का यूज ज्यादा कर रहा है उल्टा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एडमिशन से रिलेटेड तो एंट्री कुछ खास थी नहीं, गुडविल के लाया वो प्रीमियम बांट दिया अपने, कैपिटल के लाया वो 25 पड़े हैं, ठीक है। रेशो न्यू वाला निकालना है तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों से इक्वल ले रहा है, 1/5 का इक्वल 110 110 इस तरह से। अच्छा एक मिस प्रिंटिंग है, ये कह रहे हैं अच्छा बैलेंस वो 6,000 नीचे आर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 6 नहीं है, वो 31,500 है, वो मिस प्रिंटेड है और कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस लिखा है ना 1 अप्रैल 2003 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 6,000, वो 6,000 नहीं है, वो 31,500 है, वो रहा 31,500 बस, और कुछ नहीं है, सारा सही है। वहां पे आप 6,000 की जगह 31,500 कर लेंगे। और बोलो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम उसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। कोई भी डाउट है आप क्वेरी रेज करो। बहुत से बच्चे साथ साथ नहीं करते हैं, वो 4 दिन बाद चैप्टर उठा के बैठते हैं, फिर कहते हैं ये वाला क्वेश्चन करवा दो। तो ऐसे मैंने आपको पहले भी कहा था, व्हाट्सएप पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। आप साथ साथ किया करो, हम आपसे पहले क्वेरी लेते हैं, जब सबकी क्वेरी सेटल हो गई हैं हम नेक्स्ट चैप्टर तब शुरू करते हैं। तो कोशिश ये होती है, तो आप साथ साथ जो भी क्वेरीज है आप ले लें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की एंट्री नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ो। दैट अ लायबिलिटी ऑफ 1,300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। ये क्या हुआ होगा कि कोई बिल डिस्काउंट करवाया होगा, जैसे राम ने मुझे बिल दिया, हमारी फर्म को दिया, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब कल को उस बिल की पेमेंट ना हो, बाय चांस किसी वजह से राम पैसे ना दे, राम किसी वजह से पैसे ना दे, तो बैंक क्या है, हमसे मांगने आएगा कि नहीं आएगा। बैंक हमसे मांगेगा तो वो लायबिलिटी राइज हो चुकी है 1,300। तो क्यों हुई होगी ऐसा, वो सपोज वो सामने वाला राम इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक हमसे आएगा, हम उससे मांगेंगे, उसके पास है ही नहीं, उसके पास है ही नहीं। बिल डिसऑनर हो गया, हम उस राम से मांगे तो राम के पास है ही नहीं। +2 लेवल की बुक्स में तो आप वैसे ही जूम कर लेते हो, क्वेश्चन में लिखा नहीं होता। वो कहता है राम का बिल था 1,500 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, तो आप तो 2 बैंक करके पेमेंट डाल देते हो। ऐसे थोड़ी होता है भाई, मान लो वो बाउंस हो गया तो जरूरी थोड़ी राम इंसॉल्वेंट हुआ है। अगर बैंक को पैसे राम ने ना दिए तो बैंक हमसे मांगेगा, हम किससे मांगेंगे, राम से। और राम अगर वैसी थोड़ा शरारती किस्म का आदमी है, नहीं देता पैसे, तो हम उससे बाय लो मांग सकते हैं। लेकिन अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए फिर तो कोई इलाज ही नहीं, उससे मिलने नहीं, फिर तो 2 बैंक रियलाइजेशन में ठीक है। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट होके भी आप खुद ही एज्यूम हो जाता है आपका कि हाँ इंसॉल्वेंट ही हो गया होगा, क्योंकि रियलाइजेशन में आप हमेशा 2 बैंक डाल दिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर है लायबिलिटी राइज हो चुकी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखो, 2 आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, कितने रुपए, 1,300। तो आप एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम या लायबिलिटी, कितने रुपए, 1,300 लॉस। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे लिखा है, कहता है 6 में लायबिलिटी और असेट्स कैश के अलावा बदली ना जाए। तो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का केस है,
क्या करोगे आप, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में आई एंट्रीज वो सारी रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, जो प्रॉफिट था वो लॉस बन जाएगा, जो लॉस है वो प्रॉफिट बन जाएगा और न्यू रेशियो में सभी पार्टनर में जाएगा। ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की कहानी है। और बोलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो, बस इतना काम है। ये एक बार आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा दो, टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, देन आफ्टर सेकंड पार्ट होगा जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, उसके क्रेडिट में डाल देना बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इफेक्ट खत्म। लेकिन पुराने वाले पार्ट का फायदा नुकसान ओल्ड पार्टनर बांटेंगे जो कि ABC हैं, और जो उल्टा होने के बाद जो फायदा नुकसान बन जाएगा या नुकसान फायदा वो बांटेंगे चारों ABCD। वैल्यू ना बदलने का डिसीजन नई फर्म का है, नई फर्म में कौन पार्टनर है, ABCD, तो चारों बांटेंगे, ऐसा होता है। और बोलो कोई डाउट। ये कह रहे हैं 9th क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ करने को नहीं कहा उसने, ऐसा है कि 1/3 पार्टनर है, कैपिटल 135 है, तो 45 कैपिटल के देगा 9th क्वेश्चन में न्यू पार्टनर C, क्योंकि कैपिटल 135 करनी है, न्यू रेशियो में करूंगा तो C का हिस्सा 1/3 45 आएगा, पर C इज पेइंग 60, तो यानी 15,000 वो किसके दे रहा है, प्रीमियम के। अंडरस्टूड है 9th में, क्योंकि 135 कैपिटल फिक्स की है इन्होंने, ये कैपिटल बेस होना चाहिए फर्म का, तो न्यू रेशियो में बांटूंगा। AB का जो भी आएगा, C का तो 1/3 पता है ना 45, पर C इज पेइंग 60, तो ये जो है 15,000 रुपये एक्स्ट्रा, इसे किसी का मान लो, प्रीमियम का मान लो, ठीक। इसने ये प्रीमियम का पैसा AB में बांटा और उनके विड्रॉ करने की एंट्री डाल दी कि उन्होंने ये पैसा निकाल लिया है। हाँ, इन्होंने वो विड्रॉवल की एंट्री अपनी ओर से डाल दी, ऐसा है, आप ना डालो। ये विड्रॉवल ऑफ प्रीमियम की एंट्री जो है मत डालो, लेकिन आप देखो उनकी कैपिटल ज़्यादा होगी तो 2 बैंक करके आपको देना पड़ेगा, यानी कैपिटल तो 135 कर ली ना सेट, न्यू रेशियो क्या इनका इक्वल, तो 45 45 45, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A और B की फालतू कैपिटल होगी वो देनी पड़ेगी 2 कैश करके, वो इतनी आएगी, तो वो प्रीमियम विड्रॉवल की एंट्री नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली वो गलत हो गई एंट्री। वो श्योर है कि वो एंट्री किसकी है, वो कैपिटल एक्स्ट्रा वाली निकाली होगी उन्होंने। तो चलो ऐसे नहीं करनी चाहिए, प्रीमियम विड्रॉवल की एंट्री ना करके कैपिटल एक्स्ट्रा वाली वो ले जाएंगे 2 कैश करके, ये उसकी एंट्री होगी श्योर। क्योंकि ये देखो इनकी कैपिटल 45 45 तीनों की होनी चाहिए, अगर ये 75 75 विड्रॉवल की एंट्री हटा दूं तो इनका बैलेंस ज़्यादा आ जाएगा, 52,500 आ जाएगा, तो इनका होना चाहिए 45, एक्स्ट्रा वाले पैसे तब भी देने पड़ेंगे हमें। तो आप वो एंट्री इस चीज़ की समझ लो कि वो कैपिटल गुडविल विड्रॉवल नहीं है, वो एक्सेस कैपिटल पेड है, तो उसकी नरेशन हटा दो, ओके ना, उसमें लिखना चाहिए एक्सेस कैपिटल ऑफ A&B रिपेड बाय द फर्म। और देखो कोई भी डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम है, 6 क्वेश्चन कह रहे हैं, ये भूषण कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखना, कह रहा है AB का रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 3/4 1/4 में, कहता है कैश है, डेटर है, स्टॉक है, मशीन है, क्रेडिटर है, बैंक ओडी है, A और B की कैपिटल है। फर्स्ट अप्रैल 16 में उन्होंने C को एडमिट किया है पार्टनरशिप में, 1/3 शेयर के लिए वो पार्टनरशिप में आ रहा है, गुडविल के कितने 2,000, कैपिटल के 10,000 देगा। गुडविल बुक्स में दिखानी नहीं है, वो तो पता ही है गुडविल बुक्स में दिखाते ही नहीं है, नहीं दिखाते वो तो। इन्होंने ना कई जगह प्रीमियम वर्ड ना लगा के बैंक टू C कर दिया, फिर अगली एंट्री में C डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस में कर दिया, C कैंसिल हो जाएगा गुडविल से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये सही है, वो लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है। बैंक टू C किया गुडविल का पैसा, C काउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर दिया, तो क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़ी प्रीमियम वर्ड ही हर हाल में लगाया जाए, वो कोई मैटर नहीं करता। चलो कहता है फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा फ्यूचर का, इक्वल होगा, प्लांट एंड मशीनरी को इतना कम करना है, B कैश लाएगा, कहता है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, निकाल लेंगे या ले आएंगे,
कैपिटल ए बी की किस रेशो में हो, सी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। क्वेश्चन लग तो बड़ा ही सिंपल रहा है। देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्यों प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बिल्कुल सारी सिचुएशन साफ है। न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है, गुडविल के पैसे ला रहा है, बस आपने प्रीमियम वर्ड में ही ना कंफ्यूज हो गए हो। यही तो प्रॉब्लम है ना। जब +2 पढ़ते हैं ना, वह 100 के 100 क्वेश्चन में बार बार आपको प्रीमियम वर्ड ही दिखा, तो बस आपके माइंड में ये आ गया भी प्रीमियम वर्ड कहाँ गया, ये प्रीमियम गुडविल वाला कहाँ गया, ये सी कहाँ से डेबिट हो रहा है, आप उसमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना, वो ऐसा कोई मैटर नहीं। सी बिल्कुल सही है, और मैं तो ये कहूँगा ये ज़्यादा सही है। कैश टू सी, क्रेडिट द गिवर, फिर सी को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर में डाल दिया, बहुत सही है ये लॉजिक है, ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट पे सही बैठता है। क्यों? क्योंकि सी लाया क्रेडिट द गिवर, फिर सी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस तो अपन तब भी करते हैं व्हेन ही इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, नहीं करते क्या तब सी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो वही तो किया इसने, कुछ भी नया नहीं है। देखो 6 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पेज नंबर 62, ए और बी का रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, ए बी का 3/4 1/4 यानी 3:1 है, और हमें कह रहा है ये कैपिटल है। सी आ रहा है पार्टनरशिप में कितने के लिए, 1/3 के लिए, और इनका न्यू रेशियो ना ए बी सी का इक्वल दे रखा है। तो सेक्रीफाइस बाय ए बताओ, ए का ओल्ड रेशियो 3/4 और नए वाला 1/3, सेक्रीफाइस बाय बी बताओ 1/4। अब ये देखो ये तो बढ़ गया इसका रेशियो, आप ना इसे 12 बना लो, 9/12 4/12, 12 बना लो ना, 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, इसको भी 12 बना लो आप, 3/12 4/12, तो ये तो 1/12 गेन कर रहा है गेन, और ये 5/12 क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, और नए वाला 1/3 के लिए आया या 4/12 ये भी गेन कर रहा है, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं 1/12 4/12। ओके, अब वो जो पैसा ला रहा है बैंक डेबिट टू सी कर दिया उसने, कैपिटल के कितने पैसे ला रहा है वो, कैपिटल के पैसे ला रहा है 10 और 2000 गुडविल के ला रहा है, तो क्या हो गया, कैपिटल के 10 और 2000 वो किसके ला रहा है, प्रीमियम के ला रहा है, तो अपन ने 2C कर दिया 12। अब C डेबिट कर देंगे वो खत्म हो जाएगा, और क्या, लो C डेबिट हो गया गुडविल के अमाउंट से, 2 कौन क्रेडिट होगा, यहां देखो कि C ब्रॉट ₹2000 फॉर 1/3 शेयर, C तो कह रहा है C ब्रॉट ₹2000 फॉर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के 1/3 शेयर के लिए वो 2000 लाया, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई ये बताओ, फर्म की गुडविल 2000 ला रहा है 1/3 के लिए, तो 3/1 के लिए कितना हो गया 6000। ठीक, तो आप देख लो यहां पे बेचारा ए क्रेडिट हो रहा है, सी तो डेबिट होगा, बी भी डेबिट होगा, क्योंकि बी क्या गेन कर रहा है, देखो बी गेन कर रहा है 1/12, कितने रुपए 500, सैक्रिफाइस बेचारा ए कर रहा है, फर्म की गुडविल 6000, तो 5/12 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये गुडविल का टिक। क्या दिक्कत है ये एंट्री में, सी डेबिट कर दिया तो क्या दिक्कत हो गया, जब वो कैश नहीं लाता तब नहीं करते क्या सी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस में, वही तो एंट्री है, और वो क्रेडिट द गिवर कर दिया, क्या दिक्कत है, हमें हैबिट प्रीमियम लिखने की है तो प्रीमियम लिख लो, क्या है टू C10 टू प्रीमियम 2, फिर यहाँ प्रीमियम 2 डेबिट कर देना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। चलो और क्या कहता है, न्यू रेशो हो गया, रीवैल्यूएशन करना है, बस रीवैल्यूएशन कैसे करना है बता रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 10% रिड्यूस कर दो, 2 प्लांट एंड मशीनरी 400 क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर कहता है बेड डेट्स का प्रोविजन बना दो, बेड डेट्स का प्रोविजन कितना बन जाएगा, बेड डेट्स का प्रोविजन बन जाएगा 500 रुपये का। इन्वेंट्री को 24,940 लो, बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये कह रहा है 24,940 हो गया 22 से बढ़ गए 2940 बढ़ गया, बस और कुछ तो नहीं है ना।
तो ये फायदा नुकसान कौन बांटेंगे, 2940 तो 2040 ये प्रॉफिट किसका है, ओल्ड पार्टनर का है, किसका, ए और बी का। ए बी का रेशियो क्या है वो आप जानते हैं 3:1 है। 2040 डिवाइडेड बाय 4 ये 510 आ गया, इसमें आ गया 1530, बस और कुछ नहीं है। अब आप इनका कैपिटल काउंट बना लो, कोई ले आएगा कोई ले जाएगा। पार्टनर का कैपिटल काउंट 3 पार्टनर है, कौन कौन, ए बी सी। आप देखो ए बी की कैपिटल कितनी थी इनके एडमिशन से पहले, 15,000 और 10,000 थी इनकी कैपिटल, ठीक है। अब वो लाया तो बाय बैंक आपने टोटल सी में कितना क्रेडिट कर दिया, 12, बाकी मर्जी है प्रीमियम कर दो 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने किया बाय सी बाय बी, ए में कितना पैसा गया 2000 एक और 500 एक 2500, 2A इन दोनों में डेबिट होगा 2A कितने रुपए 2A, सी में 2000 रुपये डेबिट होगा और बी में 500 रुपये डेबिट होगा। चलो रीवैल्यूएशन का फायदा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 1530 और 510, बस और कोई एंट्री नहीं। एक बार के लिए आप तीनों का बैलेंस जान लो, फिर अपन इनसे मंगवा लेंगे कैश या दे देंगे। 15,000 रुपये था, 2500 1530, ये आ गया 19030, इधर भी 19030 आना चाहिए, ओके। दूसरे वाले का 10 5 10 है, 10 5 10 10 5 10 तो 10 0 10 आ गया। ये 12,000 है तो इसका कितना आ गया 10,000। अब आप देख लो कि कैपिटल उसकी 10,000 है, तीनों की कैपिटल उसके रेशियो में एडजस्ट करनी है, तो ये है 19030, ये 10,010 और ये 10,000। ये शायद किया और करवाया था ऐसा कुछ। अब वो कह रहे हैं जी कैपिटल इनकी सी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रेशियो क्या हो चुका है इनका, रेशियो न्यू वाला इक्वल है, तो सी की कैपिटल, सी इज कैपिटल फॉर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर के लिए 10,000 है, तो फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, फर्म की कैपिटल 3/1 के लिए कितनी आ गई 30,000 आ गई 30। इसको न्यू रेशियो में बांटोगे तो ए बी सी के अंदर कैसे बांट दोगे, न्यू रेशियो में, जो कि क्या है इक्वल है 10,000 10,000 10,000 इक्वल है, तो ये बैलेंस आना चाहिए 10 10 10। अब आपकी मर्जी इसमें कैश विड्रॉ करें या करंट, क्वेश्चन में कह रखा है कैश तो कैश ही करना पड़ेगा। क्या हुआ है 19030 19030, तो 2 कैश या बैंक करके आप एंट्री कर दो, कितना 9030। इसको 10 रुपये वापिस देने पड़ेंगे। चलो इसके 10 बराबर हैं, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट, सिंपल है, कुछ खास नहीं। वो आप प्रीमियम वाली चीज में उलझ गए और कुछ नहीं है। प्रीमियम वर्ड ना लिख के आपने कैपिटल काउंट लिख दिया, बस उसी से कंफ्यूजन होगी और इसमें कुछ भी नहीं था। क्लियर, नेम सी प्रीमियम की जगह लिख दिया था। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 15 अब तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कर ही लिया अपन अब तो। अगर किसी का डाउट है तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, अच्छा है चलो कि प्रीमियम वर्ड की जगह सी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेरी आ रही है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 55 पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ो। कह रहे इट वॉज फाउंड दैट 55 पेज पे, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी ऑफ 1500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। हमें कह रहा है कि यहाँ पे 1500 की एक लायबिलिटी है फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। 1500 रुपये का अपने को गुड्स रिसीव है, ठीक है, और कहता है बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। एक लायबिलिटी है 1500 रुपये, कोई माल आया होगा कहीं से, हमें माल तो आ गया लेकिन 1500 की लायबिलिटी बुक्स में लिखी नहीं, तो ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करोगे, 4th पॉइंट, आपको ये क्रेडिटर डालने हैं, आउटस्टैंडिंग बिल है ये क्रेडिटर कितने के डालने हैं आपने
1500, 1500 रुपये डाल दिए बस। नहीं, गुड्स तो आ चुका है, गुड्स तो दुकान में आ चुका है। ये कब कहा है कि नहीं आया? बुक्स में स्टॉक आ चुका है, पढ़ो। इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 1500 फॉर गुड्स रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। गुड्स ना रिकॉर्ड किया हो, ये एजम्पशन ठीक नहीं है। गुड्स तो आ चुका है, लाइबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड है। गुड्स जब दुकान पे माल आ गया, रिसीव हो गया, फिजिकल स्टॉक में गिनने से कैसे रह गया होगा? या तो ट्रांजिट होता, फिर तो गुड्स भी बढ़ा देता, फिर तो इफेक्ट होता ही ना। इधर स्टॉक बढ़ जाता रिवैल्यूएशन में, इधर क्या है? लाइबिलिटी। गुड्स तो रिसीव्ड है, ये कह रहा है, अंडरस्टूड है, वो काउंटिंग से नहीं रहा होगा। ये तो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड कह रहा है। 1500 रुपये लाइबिलिटी नहीं लिखी है, तो लाइबिलिटी लिखो। दोनों ही अनरिकॉर्डेड हैं तो कंप्लीट ओमिशन हो जाएगा, फिर तो उसका इफेक्ट इधर स्टॉक बढ़ जाएगा, इधर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, नो इफेक्ट। तो वो नहीं अनरिकॉर्डेड कह रहा है, ठीक है। वैसे गुड्स रिसीव्ड है, वैसे भी ट्रांजिट नहीं है, तो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। और कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में एरर है क्या कोई? देखना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एरर है क्या कोई? रिवैल्यूएशन की एंट्रीज चेक करना, देखना क्या एरर है इसमें। 400, 500 स्टॉक बढ़ गया, 2940 जर्नल, रिवैल्यूएशन में 15, 510, कैश लाया वो 12, सी और बी में डेबिट हो गया है, और ये 9030 और ले गए 10। जर्नल सारी सही है, कैपिटल काउंट में एरर है क्या? 15 ओपनिंग और बाय बैंक वो रिवैल्यूएशन आ गया, बाय कैश, बाय कैश नहीं है ये, बाय कैश तो वही लाया है बस 12,000, ये 45 3000 नहीं है। ये एंट्री गलत है एक। ये 45 300 3000 नहीं है यहां, ये यहां पे सिर्फ 10,000 है। वो प्रीमियम की एंट्री कर दो अलग से आप, बाय प्रीमियम, बस बाय प्रीमियम से कर दो अगर वो ऐसे करना चाहो, या फिर आप उसमें बाय कैश 12 करोगे तो फिर क्या है, डेबिट में 2000 आपको करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे क्या कर दो, बाय प्रीमियम कर दो। इन दोनों में कितना जाएगा? बाय प्रीमियम तो सिर्फ किस में जाना है, ये प्रीमियम का अमाउंट सी में जाना है। अगर प्रीमियम लिखोगे तो ए से जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। बाय बी का 500 जाएगा, वो सही है, बाय बीज कैपिटल 500, और 2A होगा तो बी में 500 रुपये आएगा, वो 50 लिखा हुआ है ना, 500 आएगा। अब ठीक हो गया है। तो यानी यहाँ पे ये 4500 3000 काटो, वहाँ पे बाय प्रीमियम कर दो ए में 2000, ए में आप बाय प्रीमियम 2000 कर दो, ये दो नहीं करनी तो, बी में तो 500 जाने दो, ये 2000 हटा दो। आप चाहो तो प्रीमियम वाले स्टाइल से कर लो, यहाँ पे लो प्रीमियम वर्ड कर देता हूँ, लो प्रीमियम, ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी, फिर 2000 प्रीमियम कर दिया। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो सी में 10 और सॉल्यूशन में वो प्रीमियम वाले स्टाइल से कर रहा है, ठीक है। लो तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा, प्रीमियम 2। तो ए में बाय प्रीमियम 2 आ गया, बाय बी 500 आ गया, ये 10,000 ही आ जाएगा फिर, ठीक है ना। आपको डेबिट में नहीं डालना पड़ेगा। ये 500 रुपये है, 50 लिखा हुआ था, ये एंट्री इसने ऊपर कर दी, नीचे कर देता ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस वजह से थोड़ा सा आपका इफेक्ट अलग लग रहा है। तो चलो और देखो, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? हाँ, वो 500 लिखना है, 50 लिखा हुआ है,
ठीक है ना। 10 5 10 है, टोटल भी 150 की जगह 10 5 10 है वो, और 500 की जगह 50 लिखा हुआ है बस, और सही है, सी का सही है। 15,000 2,000 500 और 1530, अब सही है सारा। आप इस तरह कर लो, आप प्रीमियम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही मैंने बदल दिया प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। वो 45 3,000 कहीं और से इंपोर्ट कर लाया तो करके मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और बोलो कोई भी क्वेश्चन में डाउट? क्लियर हो गया, ये सही कर दिया है। और कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग, एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग किसी को भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में? एमसीक्यू पढ़ दिया आप लोगों ने, 1 to 22 एमसीक्यू में कोई डाउट है तो वो बोलो। 1 to 22 एमसीक्यू में कोई भी प्रॉब्लम, और इस एमसीक्यू से पहले भी 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे और 8 क्वेश्चन रेशो के थे, उसमें से 3-4 रेशो मैंने क्वेश्चन किए थे रेशो के, अच्छे क्वेश्चन थे। 1-2 सोल्ड है, उसके बाद एमसीक्यू है 22, इसमें कोई डाउट? एमसीक्यू में नहीं? कोई डाउट नहीं है? देखो इसके रिगार्डिंग